हेलो साथियों, नमस्कार। लाज यस बिहार वाला पर आपका स्वागत है। आइए, हम लोग जो सेट लगा रहे थे, मध्यकालीन भारत देख रहे थे हम लोग, मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें चौथा नंबर सेट था। ये सेट में 50 क्वेश्चन हो गया था, उसके आगे से हम लोग को देखना था। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो आइए शुरू करते हैं। 51 नंबर जो क्वेश्चन है, ये है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कह क्या रहा है इसमें 51 नंबर में? सल्तनत कालीन राज्य की प्रकृति औपचारिक अर्थ में इस्लामी था। ये तो सही है, इस्लामी था। जो दूसरा ऑप्शन कह रहा है कारण, उसको हम लोग देखते हैं। कारण कह रहा है उलमा। उलेमा कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं उलमा रहता है। उलमा उलमा उसको बोला जाता है जो धार्मिक प्रमुख होते हैं अपने अपने धर्म के। ठीक, तो उलमा उलमा धार्मिक प्रमुख को राज्य की नीतियों में दखल देने का व्यापक अधिकार प्राप्त था। तो ये सही है, आर गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है 52 नंबर। सल्तनत कालीन प्रशासन के संबंध में जवाबित जवाबित शब्दावली का अर्थ क्या है? ये जो इसका अर्थ है, ये होता है सुल्तान का कानून। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आइए, अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। बहमनी साम्राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो बहमनी साम्राज्य जो आया था 1347 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन है 54 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच टकराव का प्रमुख मुद्दा तुंगभद्रा का दोआब। तुंगभद्रा का दोआब किन दो नदियों के बीच स्थित था? तो ये जो नदी है, ये था कृष्णा और तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर। महान सम्राट कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर साम्राज्य के किस वंश से था? तो इनका जो ये था, ये तुलु वंश से था। ये तुलु वंश से थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 56 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। खाली रिक्त स्थान को भरना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये इसमें जो हो जाएगा, एक कह क्या रहा है 1510, यानी 1510 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। 1510 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क पुर्तगालियों ने बीजापुर से गोवा को छीनकर गो मतलब बीजापुर से गोवा को छीनकर अपनी नीति बनाई। ठीक है, अपनी नई नीति बनाई या आरंभ किया। बात एक ही हुआ। यानी इसमें हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये सी सही उत्तर हो जाएगा। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बीजापुर से गोवा को छीनकर ये हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने अपनी नई नीति का आरंभ किया था, यानी शुरुआत किया था। तो आइए, अगला जो क्वेश्चन है 57 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत अमरम अमरम किस प्रकार के क्षेत्र को सूचित करता था? तो अमरम है जो विजयनगर साम्राज्य में सूचित करता था, ये करता था सैन्य सरदारों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को सूचित करता था, यानी इंगित करता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 58 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है 58 नंबर, विचार करना है कौन सा कथन मतलब इसमें सही है। तो हम लोग देखते हैं इसमें। खानादेश को मुगल साम्राज्य में 1602 ईस्वी में मिला लिया गया, नहीं, ये नहीं होगा। मालिक मालिक अंबर का जन्म इथियोपिया में हुआ था, यानी इथियोपिया लिखा गया यहाँ पर, हुआ था। तो हाँ, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका दो सही उत्तर होगा। आइए, अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कथनों पर विचार करना है कौन सा इसमें गलत है, यानी असत्य है। तो इसमें जो देखना है, ये है मलिक अंबर ने ठेके ठेके पर जमीनें देने की व्यवस्था लागू की थी। जो ठेके होता है वो इजारा बोला जाता था उस समय मुगल कालीन में। तो आइए, जो दूसरा है, मलिक अंबर ने मलिक अंबर ने पुराने जब्ती व्यवस्था को त्याग दिया, जो किसान के लिए तबाही का कारण था। तो इसमें जो हो जाएगा असत्य है, दोनों का दोनों, मतलब इसमें असत्य है, दोनों का दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। ये जो था, ये टोडरमल की मलगुजारी व्यवस्था को लागू करके मलिक अंबर ने निजाम शाही राज के प्रशासन में सुधार लाने का प्रयास किया।
उसे ठेके मतलब उसे ठेके या इजारा पर जमीन देने की पुरानी व्यवस्था समाप्त कर दी जो किसानों के लिए तबाही का कारण था। उसे स्थान पर उसी स्थान पर या उसकी स्थान पर उसने जब्ती व्यवस्था को अपनाया था। आइए जो अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है, इसमें कौन सा गलत है यानी असत्य है। तो आइए हम लोग देखते हैं 60 नंबर, देखते हैं इसमें कौन सा गलत है। ये अकबर के पहले इब्राहिम कुतुब शाह ने कैथलिक मिशनरियों को अपने दरबार में निमंत्रण किया था, नहीं ये गलत है। अली अली आदिल शाह को गरीबों का दोस्त कहा जाता था, ये भी गलत है। किताब ए नौरस की रचना अली आदिल शाह ने की थी, ये भी गलत है। यानी तीनों का तीनों गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर होगा, यानी सभी तीनों गलत है यानी असत्य है। अगला जो क्वेश्चन है 61 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है, इनमें कौन सा कथन सही है। तो आइए हम लोग विचार करते हैं, देखते हैं कौन कथन इसमें सही है 61 का। तो बुरहान, जो बुरहान है, बुरहान निजाम शाह काव्य में धर्मनिरपेक्षता का सुर लाने वाला पहला शायर था। दूसरा जो है राजा मनोहर और मधु मधुमालती मधुमालती के प्रेम गाथा के रचनाकार महाकवि नुसरती है। तीसरा जो है दक्कन में उर्दू 16वीं सदी में उत्तर भारत आई। तो इसका एक ही मतलब केवल एक ही सही है, बाकी जो है वे दो गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक। अगला जो क्वेश्चन है 62 नंबर, इसमें कह रहा है इब्राहिम रौजा है, यानी इब्राहिम रौजा क्या है। तो इब्राहिम रौजा जो है ये होता था, एक प्रसिद्ध मस्जिद होता था, एक प्रसिद्ध मदरसा भी है, उसके बाद में एक प्रसिद्ध चिकित्सालय या अस्पताल भी है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी इब्राहिम रैजा है, यानी तीनों में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से यानी कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं ये क्या है। ये जो है बीजापुर के शासकों ने वास्तुकला में हमेशा एक ऊंचे मानदंड और एक बेदाग सुरुचि का परिचय दिया। इस काल की बीजापुर इमारतों में सबसे मशहूर इब्राहिम रौजा और गोल गुंबज, यानी इब्राहिम रौजा यानी गोल गुंबज है, यानी इब्राहिम रौजा को ही गोल गुंबज कहा जाता था। इब्राहिम रौजा इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा और इसकी शैली अपनी निखार का पराकाष्ठा पर पहुंची पहुंची हुई है। गोल गुंबज का निर्माण 1660 में हुआ था, यह अभी तक की सबसे बड़ी गुंबद है। आइए अगला जो क्वेश्चन है 63 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन इसमें असत्य है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला जो कथन है ये कह रहा है कि अकबर द्वारा ऐसे व्यवस्था आरंभ की गई जिसमें जात का मनसब बढ़ाए बिना चुनिंदा अमीरों को अधिक संख्या में सैनिक रखने की अनुमति दी गई। तो इसमें हम लोग को जो चुनना है गलत, ये तो गलत है, पहला ही गलत है। तो दूसरा भी हम लोग देखते हैं। मुगल शासनकाल में जमा दामी दस्तावेज राजस्व विभाग का लेखा जोखा होता था, ये सही है। तो केवल इसमें जो आंसर हो जाएगा, केवल एक जो है वो सत्य है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला जो है 64 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं कि कथनों पर विचार करना है, कौन सा इसमें सही है। तो आइए हम लोग विचार करते हैं। पहला जो है अकबर और औरंगजेब के काल में अमीर वर्ग के अरीम अमीर वर्ग में पर्याप्त अस्था अस्थायित्व आया था, ये तो नहीं हुआ था ऐसा। दूसरा जो है मुगल अमीर वर्ग में विदेशियों की भरमार थी जो एक दूसरे को दरबारी सेवा में आने के लिए प्रेरित करते थे, यह कथन टेनवियर का है। न एक होगा न दो होगा, यानी न तो एक न तो दो, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 65 नंबर कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है। तो ये जो देखना है, सही चुनना है। कंदहार 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 काबुल और हेरात जाने वाला या जाने वाली सड़कों के संधि स्थल पर स्थित था, ये सही है, एक सही है। दूसरा हम लोग देखते हैं। कंदहार 1522 ईस्वी में बाबर के अधीन आया हुआ था, बाबर उसको
जीता हुआ था कंधार को। तो एक और दो दोनों सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर इससे सी हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है, उत्तर इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 66, भले ऑप्शन नंबर कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 66, सॉरी। अगला जो क्वेश्चन है 66, उसको हम लोग देखते हैं। निम्न जो कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो आइए हम लोग 66 का देखते हैं। सफवी सफवी जो है, सफवी खुद को पैगंबर से अपने संबंध के कारण एक विशेष स्थिति के दावेदार मानते थे। ये सही है, वो दावा किए हुए थे कि सफवी खुद पैगंबर के अपने संबंध के कारण एक विशेष स्थिति दावेदार मानते थे, ये सही है। गोल गुंबज, दूसरा जो है, गोल गुंबज का निर्माण 1679 में हुआ था। नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर एक ही सही होगा। इसमें जो उत्तर होगा केवल एक होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो हुआ था, गोल गुंबज का निर्माण हुआ था 1660 में हुआ था। ये लोग आप लोग जान लीजिए, 1679 नहीं, 1660 में हुआ था। आइए जो अगला क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 67 नंबर। निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा इसमें गलत है यानी असत्य है। तो एक में जो है, डच ने 1606 ईस्वी में कोचीन में अड्डा स्थापित किया था। दूसरा जो है, डच मूलतः कपड़ों के व्यापार हेतु पूरब से आए थे या पूरब में आए थे। तो ये जो हो जाएगा, इसमें गलत चुनना है। तो इसमें जो गलत हो जाएगा, एक और दो दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर होगा। आइए हम लोग अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 68 नंबर। निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है। 68 नंबर हम लोग देखते हैं। 1618 में अंग्रेजों ने जहांगीर से रल्फ चीफ की सहायता से फरमान प्राप्त की थी। दूसरा जो है, अंग्रेजों ने 1622 ईस्वी में ईरानी फौजों की मदद से हरमुज पर कब्जा किया था। ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा केवल, इसका जो उत्तर होगा ये दो होगा। पहला गलत है, दो होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है 69 नंबर। हम लोग देखते हैं। कैलिको कैलिको शब्द संबंधी था। तो कैलिको शब्द जो संबंधी था वो मोटा सूती कपड़ों से था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आइए जो अगला शब्द है, अगला वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 70 नंबर। इसमें कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन इसमें असत्य है यानी गलत है। तो हम लोग देखते हैं 70 नंबर। आगरा और फतेहपुर सीकरी लंदन से भी बड़े थे, जो उन दिनों यूरोप के सबसे बड़े नगरों में एक था। थॉमस रो का कथन है। दूसरा जो कह रहा है, जेसुइट पादरी मोसरेत जहांगीर के दरबार में आया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, एक और दो दोनों हो जाएगा, इसमें गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। एक दो दोनों गलत है, असत्य है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर। आस्त्रा आस्त्राखान अवस्थित था। आस्त्राखान जो अवस्थित था वो था बाकू एवं बोलगा नदी के मुहाने पर, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है 72 नंबर। इसको हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है। तो हम लोग विचार करते हैं। 72 नंबर। इब्राहिम आदिल शाह के राज्य में मुरहरी राव पेशवा पद तक पहुंचा। दूसरा जो है, अहमदनगर राज्य में नायक बारी सैनिक एवं भूस्वामी तत्व थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 का केवल दो सही है, एक गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 73 नंबर। इसको हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है। तो हम लोग देखते हैं इसमें कौन सही है। मेहराब एवं गुंबद तुर्क का मेहराब एवं गुंबद तुर्क या मुस्लिम आविष्कार थे। मेहराब एवं गुंबद तुर्क या मुस्लिम आविष्कार थे। दूसरा जो कह रहा है, अलाई दरवाजे का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के पास करवाया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, न एक होगा न दो होगा, इसका कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। निम्न कथनों पर विचार करें, 74 नंबर पर देखना है, विचार करना है कौन सा सही है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अलाई दरवाजा में अवस्थित गुंबद सही वैज्ञानिक ढंग से पहला मैंने बना पहला गुंबद है। दूसरा जो है, जलालुद्दीन खिलजी ने सारी
जलालुद्दीन खिलजी ने सीरी को अपनी राजधानी बनाया था, सीरी को। ये ऐसा नहीं है, ये जो इसका एक सही है, सीरी को राजधानी नहीं बनाया था। ऑप्शन नंबर केवल एक इसका सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 75 नंबर, विचार करना है कि कौन सा इसमें गलत है। तो देखते हैं हम लोग। समतल समतल दीवारें तुगलक वास्तुकला की एक विशेषता है। इसे निप्रवण निप्रवण कहते हैं। दूसरा जो है, फिरोज तुगलक के अधिकतर इमारतों में निप्रवण का प्रयोग दिखता है। तो इसका जो मतलब हो जाएगा, इसमें एक और दो दोनों असत्य है, दोनों का दोनों गलत है, कोई आंसर नहीं होगा इसमें। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 76 नंबर है, इसको हम लोग देखते हैं। अमृत कुंड पुस्तक का संबंध है, अमृत कुंड जो पुस्तक का संबंध है, ये है योगा से, यानी योग से अमृत कुंड जो पुस्तक का संबंध है योग से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आइए 77 नंबर क्वेश्चन है, इस पर विचार करना है कि कौन सा कथन इसमें असत्य है। देखते हैं हम लोग। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। दूसरा जो है, रामानंद के शिष्य थे। तीसरा जो है, रामानंद ने विष्णु की जगह राम की आराधना पर बल दिया। तो इसमें जो केवल जो वो पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है, वो केवल दो होगा। केवल मतलब दो असत्य है, बाकी दो सत्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन है 78 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। हया हका हकायक हकायक ए हिंदी हकायक ए हिंदी नामक प्र, प्रबंध ग्रंथ लिखा था। तो ये जो लिखा था, ये लिखा हुआ था अब्दुल वादी बिलग्रामी, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। इसमें करना है, विचार करना है कौन सा सत्य है। तो भारतीय शास्त्रीय, लग रहा है आंख से कम दिखाई दे रहा है क्या, थोड़ा लाइट बढ़ाइए हो। भारतीय शास्त्रीय ग्रंथ राग दर्पण का फारसी में अनुवाद मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। न, ये नहीं हुआ, सत्य है, ये गलत है, नहीं हुआ था। मान कौतूहल ग्रंथ युद्ध से संबंधित ग्रंथ है, ये भी नहीं, ये भी गलत है। तीसरा जो है, बंगाल के नुसरत शाह के ने महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद किया, नहीं, ये भी गलत है। असत पहचानना है, तो ये तीनों का तीनों असत्य है। इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। ये नुसरत शाह ने महाभारत और रामायण का बंगला अनुवाद कराया था, न कि फारसी में। आइए जो अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही है। फतवा ए आलमगीरी एक विधि संहिता है। दूसरा जो है, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में 1252 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें जो हम लोग को सत्य चुना है, तो दोनों का दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका ही सी उत्तर हो जाएगा। आइए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथन पर विचार करना है कि कौन सा सही है। हेमचंद्र सूरी का योगदान संस्कृत के विकास में उल्लेखनीय रहा है। दूसरा जो है, मितक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। तो ये तो सही हम लोग को देखना है, तो दोनों का दोनों सही है, ऑप्शन नंबर इसका भी सी सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। रबाब और सारंगी जैसे वाद्य यंत्र एवं नई संगीत पद्धतियों का आविर्भाव आविर्भाव हुआ था। तो ये जो हुआ था, तुर्क के साथ हुआ था, यानी तुर्क के यानी तुर्की के साथ हुआ था, तुर्कों के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। शेरशाह का अंतिम अभियान कालिंजर के खिलाफ था। दूसरा जो है, कालिंजर अभियान को जीतने के बाद शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। तीसरा जो है, शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह बना था। तो ये जो तीनों का तीनों है ये सही है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 84 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शेर शाह के शासन काल में गांवों के स्थानीय मुखिया को कहा जाता था, यानी क्या कहा जाता था। तो मुकद्दम कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए इसका
सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 85 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। तो आइए हम लोग देखते हैं। कई गांवों के समूह को परगना कहा जाता था। दूसरा जो है, परगना से ऊपर की इकाई को चक्र कहा जाता था, जो मुंसिफ ए मुंसिफान के अंतर्गत होती थी। तो इसका केवल एक सही है, दूसरा गलत है। तो केवल इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा इसका केवल एक। जो 86 नंबर क्वेश्चन है उसको अब हम लोग देखते हैं। शेर शाह कालीन मुद्रा व्यवस्था के संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही कथन चुनना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें से चांदी के सिक्कों का दाम कहा जाता था, नहीं गलत है। तांबे के सिक्के को रुपये कहा जाता था, ये भी गलत है। उपयुक्त में से एक से अधिक, ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका जो उत्तर होगा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए अगला क्वेश्चन 87 नंबर है। शेर शाह के शासनकाल में राज्य का हिस्सा भूमि उपज का कितना हिस्सा था। तो ये जो हिस्सा था ये था 1/3, यानी 1/3 हिस्सा था। आइए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान गज ए सिकंदरी नामक गज का एक नया माप किसने शुरू किया था। तो ये एक नया माप जो शुरू किया था, ये किया था सिकंदर लोदी ने शुरू किया था। आइए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो आगरा को बसाया था सिकंदर लोदी। आइए जो अगला क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। 89 नंबर जो क्वेश्चन ये कह रहा है, आदिल शाह ने विक्रमाजीत की उपाधि किसे प्रदान की थी। तो आदिल शाह ने जो प्रदान किया था, ये किया हुआ था हेमू को किया हुआ था, हेमू को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आइए 90 नंबर क्वेश्चन में मिलान करना है, भूमि का प्रकार और विशेषता हम लोग देखते हैं। आइए 90 नंबर क्वेश्चन ये देखते हैं हम लोग। पोजल, पोजल का हो जाएगा प्रत्येक वर्ष जुताई की जाने वाली भूमि। पेडोलॉजी यानी पोजल यानी भूमि से संबंधित था, जुताई की जाने वाली भूमि। प्रति, प्रति जो था ये था आपका खेती योग्य नहीं। लोग गांव में बोलता है ना कि प्रति खेत है, तो उसको खेती योग्य नहीं है। चाचड़, चाचड़ जो होता था ये होता था आपका ये हो जाएगा 2 या 3 बरस से परती पड़ी हुई। चाचड़ यानी जिसको बोला जाता है ना चेवर और चाचर ओचर, मतलब ऐसे जो बहुत दिनों से जो परती, तो 3 साल से परती पड़ा हुआ उसको चाचड़ बोला जाता है। अब परती जो हो गया वो खेती योग्य रहेगा ही नहीं। बंजर, बंजर भूमि होता है 3 बरस से अधिक परती पड़ी हुई भूमि बंजर। यानी इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, सही उत्तर हो जाएगा इसका। मिलान करने से यही मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला जो क्वेश्चन है 91 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। मनसबदारों मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन इसमें सही है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अकबर के शासन काल में सबसे कम मनसब 10 का तथा सबसे अधिक 5,000 का था, सही है ये। दूसरा जो कह रहा है, अकबर के अंतिम दौर में सबसे ऊंचे मनसब को 5,000 से बढ़ाकर 7,000 कर दिया गया था, ये भी सही है। तो एक दो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 92 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन सत्य है। आइए हम लोग देखते हैं इसमें। मीर बख्शी मुगल कालीन साम्राज्य की गुप्तचर और सूचना सेवाओं का प्रमुख होता था, ये होता था, ये सही है। उसके बाद में दूसरा जो है, मुगल काल के गुप्तचर अधिकारियों का वा, वाकियान वाकियान विश कहा जाता था, नहीं ये गलत है, ये नहीं कहा जाता था। तीसरा जो है, मुगल काल में सूचना अधिकारी को बरीद कहा जाता था, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर एक सही है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 93 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मुगल कालीन वास्तुकला के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो आइए हम लोग इसमें गलत को चुनना है हम लोग को, तो इसमें चुनते हैं हम लोग। इसमें देखते हैं पहला जो है, ए नंबर कह रहा है अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित महल सह किला का निर्माण गुजरात बंगाल शैली में भी किया गया। दूसरा जो कह रहा है बुलंद दरवाजा का निर्माण अर्ध अर्ध गुंबदाकार शैली में किया गया। तीसरा जो कह रहा है संगमरमर पत्थर का इस्तेमाल तथा
जड़ाऊ नकाशी नकाशी का प्रयोग शाहजहां के शासन में प्रारंभ हुआ, यही गलत है। उसके समय में नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर सी गलत है। आइए, ये जहांगीर के काल का अंतिम भाग में पूरी जो हुआ था, इसके समय का है संगमरमर का, यही गलत है। आइए, अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ये जो है अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। मुगल कालीन चित्रकला के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। अब हम लोग देखते हैं 94 नंबर कौन कौन सा इसमें सही है। मुगल चित्रकला का चरम जहांगीर के काल में माना जाता था, चरम सीमा पर था, सही है ये। अकबर के दूसरा जो अकबर के शासन काल में मुगल दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रचलन हुआ, ये भी सही है। अकबर के शासन काल में ही शुरू हुआ था चित्रकला का प्रचलन। तीसरा जो है राजस्थान तथा पंजाब के पहाड़ी राज्यों में चित्रकला का विकास औरंगजेब के चित्रकला के प्रति उदासीनता के कारण हुआ, ये भी सही है। तीनों का तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। आइए, जो अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि मुगल काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसकी निगरानी में किया गया था, तो ये किया गया था फैजी की निगरानी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 96 नंबर है। मुगल काल में संगीत के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण विकास किसके शासन काल में हुआ था, तो ये सबसे ज्यादा विकास जो हुआ था ये मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। संगीत का जो विकास हुआ था मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। आइए, 97 नंबर क्वेश्चन है। सिख धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन इसमें सत्य है। एक जो है सिखों के धर्म ग्रंथ जिसे ग्रंथ साहिब कहा जाता है का संकलन गुरु रामदास ने किया था। दूसरा जो कह रहा है गुरु अर्जुन दास ने सिखों के चढ़ावे को वसूली की व्यवस्था की, जो उनकी आय का 1/3 हिस्सा होता था। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा न एक होगा न दो होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है जो मिलान करना है। आइए हम लोग मिलान करते हैं 98 नंबर क्वेश्चन का। हम लोग देखते हैं, मिलान करते हैं। एक ये कह रहा है कि दादू दादू का यानी दादू जो है ये जो है दादू ये गुजरात और राजस्थान, दादू गुजरात और राजस्थान। तुक्का राम जो थे ये थे आपका महाराष्ट्र के, तुक्का राम महाराष्ट्र के थे। रघुनंदन बंगाल के थे। आइए, अब इसमें देखते हैं, हम लोग मिलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 3 2 ये मिल रहा है। अगला जो क्वेश्चन है 99 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। दिए गए कूट की सहायता से निम्नलिखित घटनाओं का सही काल क्रमानुसार निर्धारित करना है। तो आइए हम लोग करते हैं। 99 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। ये जो है आपका ये धर्माट का युद्ध धर्माट का युद्ध, ये जो धर्माट का युद्ध हुआ था ये 1658 में हुआ था। 15 अप्रैल 1658 में हुआ था। उसके बाद में जो सुलेमान सिकोह द्वारा बनारस में सुजा की पराजय, ये जो हुआ था, ये इसका जो पराजय हुआ था ये हुआ था सिकोह और औरंगजेब के बीच की जो लड़ाई हुआ था ये हुआ था 29 मई 1658। ठीक, और उसके बाद में जो सामूगढ़ की जो लड़ाई हुई थी, ये हुई थी 29 मई 1658 को। सामूगढ़ की जो लड़ाई हुई थी 29 मई 1658 को हुई थी। सिको उस दारा सिको होता था, औरंगजेब के बीच लड़ी गई थी ये लड़ाई। और शाहजहां ये कह रहा है सुलेमान सिकोह द्वारा बनारस से सुजा की पराजय, ये जो हुआ था पराजय ये हुआ था 1658 में, फरवरी 1658 में हुआ था। बनारस के पास सुजा को हराया गया था सुलेमान सिकोह द्वारा। सुलेमान सिकोह जो है फरवरी 1658 में बनारस के पास सुजा को हराया था। तो इससे जो हमारा ऑप्शन हो रहा है 2 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 100 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध औरंगजेब के साथ दारा सिकोह की आखिरी आखिरी बड़ी लड़ाई थी, तो ये जो लड़ाई थी देवराई की लड़ाई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अजमेर के पास देवराई में लड़ाई लड़ी गई थी। ये 1659 में ये लड़ाई हुआ था औरंगजेब के साथ, और दारा सिकोह का आखिरी बड़ी लड़ाई भी थी।
तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ तक हम लोग 100 तक देख लिए चौथा नंबर सेट में। अब आगे का जो 50 क्वेश्चन बचा हुआ है वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। दूसरी बात ये कि आप लोग अपने ग्रुप में भी और अपने साथियों और सहपाठियों को भी आप लोग शेयर कीजिए। बहुत मेहनत लगता है बनाने में, कम से कम इतना तो आपका दायित्व बनता ही है। ठीक है साथियों, तब तक के लिए नमस्कार।